नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय यानी विश्व रूप दर्शन के आखिरी पायदानों पे पहुंच चुके हैं। इस पायदान में 4 श्लोक हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है, जिसे भगवत उवाच भी बोलते हैं। इन 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या उपदेश दिया है, इस पे हम चर्चा करेंगे आज 2 श्लोकों पे, बाकी 2 पे कल करेंगे। रही बात इस अध्याय में हमने क्या चर्चा किया, रोज की तरह रिवीजन के तौर पर आइए फिर हम जान लें। ये एकादश अध्याय जिसमें 55 श्लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पे अपने विराट स्वरूप को दिखाया। और विराट स्वरूप देखने की इच्छा क्यों हुई? एक तो मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है कि उस परम तत्व को जाने। यह एक तो स्वाभाविक कारण हर व्यक्ति के अंदर होता है। हाँ, वो मूढ़ ना हो, पागल ना हो, या संसार में अतिशय आसक्त ना हो। अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर मनुष्यता है तो वह परम को जानने की इच्छा जरूर करेगा, कभी ना कभी, कम या ज्यादा अलग बात। तो एक तो स्वाभाविक वजह। दूसरी बात कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं बता रहे थे 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों को कि मैं स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं, नरों में पुरुषोत्तम हूं, वृक्ष में वट हूं, ये वो 82 विभूतियां उन्होंने बताई थी। तो अर्जुन को वो सारी विभूतियां सुन करके और परम तत्व की सारी विशेषताओं को सुन करके जानने की इच्छा और प्रबल उठती है कि जो कह रहे हैं भगवान, वो कह तो सही रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनुभव भी तो कोई चीज होती है, अनुभव भी तो करें, आंखों से तो देखें। और वो प्रार्थना कर उठते हैं बड़ी नम्रता से कि हे भगवान, अगर मैं इस लायक हूं या मेरे अंदर कोई पात्रता है आपके इस विराट स्वरूप को, उस परम रूप को देखने की, तो हमें दिखाइए। और इस प्रार्थना को स्वीकार करके वो दिखाते हैं, जिसमें अपने सारे रूपों को दिखाते हैं। विराट स्वरूप को जिसमें सब कुछ होता है, अच्छा भी, बुरा भी, पाप भी, पुण्य भी, स्वर्गलोक भी, महतलोक भी, पाताल लोक भी, पृथ्वी लोक भी, जीवन भी, मृत्यु भी, देव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सब कुछ देख सकते, दिखाया जो जो मनुष्य देख सकता है। और उसमें अच्छा भी दिखाया और बुरा भी दिखाया। बुरा इसलिए दिखाया ताकि अर्जुन को विश्वास हो जाए कि जो परम सत्ता है वो सब कुछ है, वो किसी भी चीज के बाहर नहीं है, कहीं निषेध नहीं है, सब कुछ है। तो अर्जुन की धारणाओं को ध्वस्त करने के लिए भी दिखाया, जिसे देख करके अर्जुन घबरा जाते हैं और फिर से वो सगुण साकार रूप, चतुर्भुज रूप देखने की प्रार्थना करते हैं, जिसे स्वीकार कर लेते हैं। सगुण साकार स्वरूप क्यों देखना चाहता है, इस पे भी हमने चर्चा किया कि मनुष्य अपनी अवधारणाओं, अपने अनुभव और अपने जन्मों जन्मों के संस्कार से ट्यून्ड होता है, बंधा होता है। तो हमारे जो संस्कार होते हैं उसी के अनुसार ईश्वर की कल्पना भी करते हैं, और उसी प्रकार के ईश्वर को हम देख के, जान के, अनुभव करके आनंद भी या सुख भी, जो कुछ भी महसूस करते हैं। तो अर्जुन भी शुरू से विष्णु के उस चतुर्भुज रूप को ही उपासते रहे, पूजते रहे, जानते रहे, मानते रहे, पढ़ते रहे और उसी के साथ ट्यून्ड थे। इसलिए विराट स्वरूप को देख के डर गए थे और फिर से उसी स्वरूप को देखने की बात किया। भूमिका या पिछली बार
लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं और आते हैं आगे के श्लोक पे। आगे का श्लोक में क्या कहता है या आगे का श्लोक क्या बताता है हमें, आइए देखें। सुदर्शन इदम रूपम दृष्टवानस यन्मम देवा अप्यस रूपस नित्यम दर्शन आकांक्षिणा। अर्थात मेरा यह जो चतुर्भुज तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। चतुर्भुज रूप विष्णु रूप दिखाया और कहते हैं कि ये जो तुमने मेरा रूप देखा है चतुर्भुज, सगुण साकार स्वरूप, इसको देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। मैंने जो तुमको इतनी आसानी से दिखा दिया तो ये मत सोचो कि बड़ा आसान है देख लेना, अनुभव करना, बहुत कठिन है। देवता जो तुमसे हर मामले में आगे हैं, ज्ञान में, विज्ञान में, क्षमताओं में, वे भी मेरे इस रूप को आसानी से नहीं देख पाते, लालायित रहते हैं, परेशान रहते हैं इस रूप को देखने के लिए। ये बात कह क्यों रहे हैं? अक्सर हमको जो मिल जाता है हम उसकी कीमत नहीं समझते, सोचते हैं अरे इसमें क्या है। कृष्ण ने बढ़िया दिखा दिया आसानी से, एक बार प्रार्थना की और प्रसन्न हो गए। ये बात सही है, अर्जुन की पात्रता थी, लेकिन फिर भी देखने के बाद अहंकार में ना जाए, इसलिए ये बात कह रहे हैं। देवता लोग भी क्यों तरसते हैं, न दूसरी योनियां क्यों नहीं देख पाती हैं, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर ले। मनुष्य को कहा जाता है भोग, वो कर्म योनि, और देवताओं को कहा जाता है भोग योनि। मनुष्य जो जीवन मिला है हमको वो चौराहा है, कहा जाता है कि वो पॉइंट है जहां से मनुष्य किसी भी दिशा में जा सकता है। ये सुविधा, ये फैसिलिटी किसी और जीव को नहीं मिली है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा देवत्व को प्राप्त कर सकता है और चाहे तो देवत्व से आगे भी जो स्थिति होती है परम तत्व, उसको भी पा सकता है, और चाहे तो नीचे जाकर के राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग और उसके अलावा जड़ अवस्था में भी जा सकता है, या चाहे तो मनुष्य रूप में ही जन्मता रहता है, या रह सकता है कि वो पैदा हो और मरे जन्म बार मनुष्य के रूप में। तो चॉइस है उसके पास। देवताओं के पास चॉइस नहीं है। देवताओं के पास क्षमताएं ज्यादा हैं, ज्ञान ज्यादा हैं, शक्तियां ज्यादा हैं, लेकिन अगर अपनी योनि से ऊपर जाना है, अपने आप को अपर क्लास में लेके जाना है, तो दे हैव टू कम टू मानव योनि। उस चौराहे पे आना पड़ेगा और फिर यहां से अपनी रास्ता शुरू करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म जो अवतार की जो अवधारणा है लगभग इसी वजह से है। फिर देवताओं की भी कैटेगरियां होती हैं, कुल देवता होते हैं और बहुत सारे युग देवता होते हैं और भी सारे देवता हैं, विषयांतर हो जाएगा, इसलिए इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन देवत्व के बाद परम तत्व को पाने के लिए मनुष्यत्व पे आना पड़ेगा। इसलिए देवता चाहते हैं कि हम मनुष्य बने और उस परम चतुर्भुज रूप का दर्शन करें। अब जो ईश्वर का चतुर्भुज रूप है उसको देखने जानने के लिए जो शर्तें, जो तरीके जो अपनाने पड़ते हैं, साधना, वो देवता नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ भोगना होता है। जो उन्होंने सत्कर्म किए हैं उसका वो भोग कर सकते हैं। इसलिए भी वो कह रहे हैं कि देवता नहीं देख पाते, और अगर उन किसी भी वजह से कर्म करके वो देख भी सकते हैं तो उसमें इतना लंबा साधना लगता है, इतना लंबा समय लगता है, इतना श्रम साध्य होता है वो, कि देवताओं को बहुत
समय लग जाता है, युग लग जाते हैं, वो एक अलग विषय है। बहुत सारे बातों को मैं सिर्फ इशारा करके छोड़ देता हूं कि जब अगली आवृत्ति करेंगे भगवत गीता का या कोई और प्रसंग आए तो इन सारे विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। तो अर्जुन से यही कहते हैं कि तू ये जान कि मैं चतुर्भुज रूप में सबको नहीं दिखता आसानी से। और क्या कहते हैं, न अहम वेदैन तपसा न नादीन न चेजिया सक एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवा न सीमाम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज रूप मैं ना तो वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से देखा जा सकता हूं। ये बात पहले भी कही है, ये फिर कह रहे हैं कि वेदों के ज्ञान से, तप से, कर्म से मुझको नहीं जाना जा सकता है। सामान्यतः भाष्यकारों, टीकाकारों ने यही बात कही है और भी बहुत से लोगों ने कही है कि यज्ञ, दान, तप से नहीं देखा जा सकता। सही भी है, किन्हीं अर्थों में बात सही भी है कि ईश्वर किसी कर्म से मिलता होता तो बहुत बड़े बड़े कर्मयोगी हुए हैं, पा गए होते, बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, पा गए होते, दानी भी बहुत बड़े बड़े हुए होते, पा गए होते। दान, यज्ञ, तप, कर्म, विद्या रास्ता तो देता है कि स्थिति तो बनाता है, पात्रता बनाने की, पात्र बनने की योग्यता देता है, लेकिन ईश्वर के दर्शन होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। या आप समझें इस उदाहरण से, जैसे आपके पास पैसे हैं और आप चाहें कि हम कोई चीज खरीद लें। सपोज किसी के पास कोई बहुत अच्छी चीज है, एक मकान ही है छोटा सा और आपको पसंद है और आपके पास पैसे भी हैं, सामर्थ्य है, धन है, आप खरीद सकते हो। लेकिन खरीद तभी पाओगे ना जब मकान बेचने वाले की मर्जी होगी, नहीं साहब हम इनको दे देते हैं, तो ही ना आप पाओगे। मकान जिसका है वो न देना चाहे तो आप नहीं खरीद सकते हो। आप कितने अरबपति, खरबपति कुछ भी हो, नहीं बेचना तो नहीं बेचना, चाहे वो भूखा मर रहा हो। तो ईश्वर तो को क्या जरूरत है आपकी, पैसे की, रूप की, धन की, ताकत की, विद्वता की। ईश्वर आपसे ज्यादा विद्वान है, ईश्वर आपसे ज्यादा ईश्वरवान है, ईश्वर आपसे ज्यादा बलवान है। हाँ, ये जरूर है कि पात्रता आ जाती है। तो मकान आप खरीदने की पात्रता पा गए, लेकिन मकान मालिक अगर चाहे तो आपको फ्री में भी दे सकता है, और नहीं फ्री में देगा तो कम से कम यह कि अगर उसको बेचना होगा या चाहेगा कि आपको देना तो उचित मूल्य पे आपको दे भी सकता है। तो इसी तरीके से ईश्वर है। ईश्वरत्व आपको तभी मिलेगा जब ईश्वर की इच्छा होगी। इन अर्थों में वो कह रहे हैं कि ज्ञान से, यज्ञ से, तप से नहीं मिलता हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि यज्ञ, दान, तप का कोई मूल्य नहीं है। यज्ञ, दान, तप करने से सिर्फ आपके अंदर एक योग्यता आ जाती, पात्रता आ जाती कि आप ईश्वरत्व का अनुभव कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर्मयोगी बन गए और विद्वान बन गए तो आपको ईश्वर दिख नहीं है। आप ईश्वर के पास खड़े हो जाओगे, साहब मैंने तो इतना धन कमा लिया, अब आप मेरे को दर्शन दे दीजिए, तो थोड़ी देगा। या आप कह लीजिए कि साहब मैंने तो चारों वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिया, बाइबिल पढ़ लिया, अब मुझे दर्शन दीजिए। क्यों देंगे भला? ये कोई बात नहीं हुई कि आपने सब कुछ पढ़ लिया तो ईश्वर आपको दिख जाए। आपने अरबों रुपए कमा लिए तो आपको ईश्वर दिख जाए। अगर अरबों रुपए कमा लेने से ईश्वर दिखते तो सारे रईसों को दर्शन हो चुके होते। तब से अगर ईश्वर मिलते होते तो हिमालय में इतने तपस्वी बैठे ही ना होते। पात्रता पैदा होती है। तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ आप इन अर्थों में लीजिए, इस अर्थ में मत लीजिए कि वो उससे मिलता ही नहीं है।
मिलता है। क्या? सिर्फ पात्रता होने की संभावना। यज्ञ दान तप से सिर्फ पात्रता की संभावना मिलती है कि आप ईश्वर को पा जाने के या देखने के, अनुभव करने के योग्य हो गए हैं। हो ही जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन तो वीर था, बहुत वीर था, देवताओं से भी लड़ा और जीता, नहीं अनुभव हुआ, नहीं विराट स्वरूप दिखा। तूने बड़े बड़े गुरुओं के पास पढ़ा भी है गुरुकुल को, लेकिन क्या तुझे विराट का अनुभव हुआ? नहीं हुआ। हुआ कब? जब तुम बिल्कुल सहज हो गए, सरल हो गए, सरेंडर हो गए, भक्त हो गए, तब दिखा। इसी अर्थ में कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वेदों में ना तप में और ना दान से ही मैं दिखता हूं। एक बात और थोड़ी सी टेक्निकल रूप से समझिए। जो चतुर्भुज रूप देखा है, यह ईश्वर का सगुण साकार स्वरूप है। निर्गुण निराकार तो फिर भी एक बार अनुभव में आ जाता है, तप से, ध्यान से, ज्ञान से। क्योंकि जब आपने साधना ही करा है कि वो ईश्वर निर्गुण है, उसका कोई गुण ही नहीं है, कोई ईश्वर है ही नहीं है, निराकार है, तो आप करोगे। हो सकता है समाज में आपको निर्मेक समाज में अनुभव हो जाए, वो भी जाता है। लेकिन जो चतुर्भुज रूप है वो आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से ही मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं तूने ये जो मेरा चतुर्भुज स्वरूप देखा है, सगुण साकार स्वरूप जो देखा है, वो सिर्फ भक्ति और सरेंडर यानी समर्पण से ही दिखता है, और कोई तरीके से नहीं दिखता है। ईश्वर का निर्गुण निराकार तो फिर भी अनुभव में आ जाएगा। ईश्वर को, परम तत्व को तीन तरह से अनुभव किया गया है, बताया भी है। एक सगुण साकार, आप किसी रूप में कल्पना कर लेते हैं, विष्णु में, महादेव में, ब्रह्मा में, काली में, महाकाली में, भैरव में, हनुमान में, किसी भी रूप में कर लें तो ये सगुण साकार रूप है। और निर्गुण निराकार जो कि बिना आकार वाला है, कोई आकार ही नहीं है। निर्गुण निराकार को मानने वाले कहते हैं कि उस परम तत्व का कोई रूप ही नहीं, कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई गुण ही नहीं है। सारे गुण उन तत्वों के हैं। पृथ्वी का ये गुण है, आकाश का ये गुण है, वायु का गुण है। तत्वों को मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। कहते तत्वों के गुण हैं, उस परम तत्व का कोई गुण ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है। पानी है, कभी बादल बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है, और कभी नदी की तरह बहता रहता है। तो एक ही तत्व है, कभी जल बन गया, कभी बादल बन गया, कभी बर्फ बन गया। ईश्वर का कौन सा रूप है? तो निर्गुण निराकार, कोई रूप ही नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि सगुण साकार, कि उनका कोई रूप है, चतुर्भुज रूप है, द्विभुज रूप है, ऐसा है, वैसा है। तीसरी अवधारणा कहती है कि वो निर्गुण है, लेकिन उसका नहीं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार, उसका गुण तो है लेकिन उसका आकार नहीं है। यानी परमात्मा तो है लेकिन उसका कोई अपना एक आकार नहीं है कि विष्णु के रूप में है, ब्रह्मा के रूप में, महेश के रूप में, सारे रूप उसके हैं। ये तीसरा प्रकार है। तो कहते हैं बाकी और किसी रूप में तो अनुभव हो सकते हो, लेकिन इस सगुण साकार रूप इसी तरह से होगा, भक्ति से और समर्पण से। तो मैंने तुझको ये जो रूप दिखाया है, तेरी भक्ति और समर्पण की वजह से दिखाया है, प्रसन्न होके। बाकी देवताओं को भी नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि उनके पास समर्पण नहीं होता है जिस प्रकार से मनुष्य के पास है। तो भक्ति नहीं है। उनको भक्ति और समर्पण करने के लिए मनुष्य योनि में आना पड़ता है,
और अगर करना पड़ता है तो बहुत लंबा रास्ता होता है। तो मित्रों, ये थी 2 श्लोकों पे एक छोटी सी चर्चा। अब 2 और श्लोक बचते हैं। उन श्लोकों पे हम कल चर्चा करेंगे, 54वां और 55वां, और फिर इस अध्याय का समापन करेंगे। आज इतना ही। कल मिलते हैं फिर इसी समय, इसी जगह, इसी अध्याय पे फिर से चर्चा करने के लिए, यानी कि भगवद गीता के 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन पे। शुभ रात्रि, नमस्कार मित्रों।